habangni tautai bukuk chong tabok tai kaisa oro belai khawan sujalai kok ma kasai phaika Tripura simia Tripura o simi ya tabuk Assam hasteo ba haino discrimination khaijagi tongo je BJP bai nekoljak hapang Assam to nor semano Himanta Biswa Sharma mukhyamantri BJP no rajyo chalok tongo phiaba aro bo je tini kaisa information sapaika nor semano 29 tarik April engkha aro kaisa North Kasar Autonomous manmani sal 6 schedule TTADC जों जेबो 1984 मा माहाय नर्थ कासार अटोनोमास काउन्सिल मान मांगै जे 1952 नि 29 तारिख एप्रिल इनके 29 तारिख एप्रिल हंकांके बरकबंगनि संसामानि साल फाउंडेशन दे मा पालालिया आ इनफरमेशन रखा दानियल लांथासा लोको हामख्राय सामंतांनाय बो कक सामानि मते हंकांके जे आसाम हास्तेव गोबां मा मिजोराम हिंदी मेघालय हिंदी अबरंग खागैनाय आलादा राज्य खालायजाखा फियाबा किसासों राज्य खालायजा तंगमानि आबो खालायजागलिया आरो नि बिसिङावनो जे 6 शिड्यूल तनि रेजाक बायखा आरो नि बिसिङाव नर्थ कासार अटोनोमास आबनो ताबुक बरक दाबि खालाय तंगायो डिमा हासाव ग अटोनोमास काउन्सिल खालायदि होनाय तामनि हिबा नर्थ कासार अटोनोमास आबो बुमुं खालायजाक फानो आज डिस्ट्रिक्ट नि बुमुं गाके कार्बी आंलं डिस्ट्रिक्ट सिख्लायो इनकाय डिमा हासाव ग खायदि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल खायदि हिमानि कारण गाके आरो बीजेपी रो खागि जंबायखा ओ जे डिमा हासाव डिस्ट्रिक्ट अटोनोमास काउन्सिल खालायखांके जत निनारो जे टाइटेल तंगमानि बर रक नो थानसाके खालायमानो फियाबा ताबुक जे गरि बिसिंतै थांनाय मार्च मासों गाके कायसा जाति न कायसा टाइटेल नि बरनो सिमी आलादा के अटोनोमास काउन्सिल रनि नाय दखा नाय रैसि पाइखा इको माके कायसा के जाति कायसा के खागैनाय फान कम खायै सान्दा गेखाय तनिखा आबो बाय आं तिनो कक्टमातांनि साननाय त्रिपुरा वा माहे रासितिङै मानो निनो गारो रंनो आलादा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल निनि रियां रंनो आलादा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आमहाय खायनि खायमानि बिसिंति दुर्बल खागै दङता जे बरनो रखा बर कबं साइते तंनाय बले चिनि 19 टा जातिनि बिसिङो 10 टा जातिनो आलादा सेपारेट रिड खांगाके ताई 9 टा कागै दंखा गाके आमाके सकागैनाय बरनो फानसेगैनाय दंमाहाय दानियल लांखासा कक्ति साका अबनो खोनायनाय जे काहाम केनो ब कक चेरखा बिनि फेसबुक लाइव खायनाय फाउंडेशन दे पालायमानो ताई जे नांमासुक बरम माननानि बाहायके नां थानसा तंनानि कौनो ब सपोर्ट खाया सिंपलर होता है और मोर लॉजिकल होता है नहीं तो क्या होता है डिस्ट्रिक्ट का नाम डिमा हासाओ लेकिन काउंसिल का नाम नॉर्थ काचार हिल्स तो इसमें कंफ्यूजन होता है जैसे कि कार्बी आंगलोंग है हमारा डिस्ट्रिक्ट कार्बी आंगलोंग है डिस्ट्रिक्ट का नाम काउंसिल का नाम क्या है कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल तो इट्स सिंपल लाइक दैट मेघालय में भी जैसे कि खासी बोलने से तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है वहां में वेस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट है तो अलग अलग ईस्ट खासी है लेकिन जो काउंसिल होता है वहां में जैसे कि खासी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जैसे सिमिलरली गारो हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल जैसे कि हम लोग का आसाम में भी बोरोलैंड एरिया में बीटीसी बोल की तो हमारा यहाँ में डिमा हासाओ में अभी क्या हो गया डिस्ट्रिक्ट का नाम तो चेंज हो गया डिमा हासाओ लेकिन काउंसिल का नाम अभी भी नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल ऑफिशियली लेकिन इसको अभी काउंसिल वाला लोग ही खुद कंफ्यूजन करके रखा है काउंसिल के तरफ से एक बिल सेंड कर दिया गया था आसाम गवर्नमेंट को गवर्नर को बेसिकली कि मतलब हमारा काउंसिल का नाम नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल से डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल कर देने के लिए ये 2022 में हो गया था लेकिन 2022 में ही काउंसिल के तरफ से ये भेज दिया गवर्नर के हाथों सब ने एग्री किया मेजोरिटी ने एग्री किया लेकिन गवर्नर के तरफ से अभी तक अप्रूवल नहीं आया तो गवर्नर की तरफ से अप्रूवल नहीं आया अभी तक तो ऑफिशियली इसलिए अभी तक कोई भी आप डॉक्यूमेंट में देख लो ऑफिशियल इसलिए जब इलेक्शन होता है इलेक्शन भी जब होता है हमारा काउंसिल को क्या इलेक्शन होता है आप जितना भी कागज देख लिए अब देख लीजिए आप देखो नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल इलेक्शन बोल के होता है डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल इलेक्शन बोल के नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि ऑफिशियली अभी तक ये भी जो आसाम गवर्नमेंट के अंदर में और सेंट्रल गवर्नमेंट का अंदर में इट इज रिकॉग्नाइज एज नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल आप कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देख लो सिर्फ हमारा काउंसिल हमारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हमारा काउंसिल कोई डॉक्यूमेंट हाँ वो भी कोई
कोई कोई जगह में, सब जगह में नहीं, जहां में वो लोग कभी कभी दिल चाहता है वहां में डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल लिखता है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक भी ये नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल है। इसलिए हम अपील करता है कि हमारा जो आसाम गवर्नमेंट है और हमारा यहाँ जो नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल है, आप लोग ये सिंपल चीज को क्यों सेटल नहीं कर रहा है? ये सिंपल चीज है। काउंसिल के तरफ से तो जितना 2022 में ही मेजोरिटी से काउंसिल के तरफ से जितना इलेक्टेड मेंबर था, हम लोग ने तो भेज दिया था कि डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल करने के लिए। तो क्यों अभी तक आसाम गवर्नमेंट, क्यों अभी तक गवर्नर ने अप्रूवल नहीं भेजा है? तो ये क्या मामला है? तो आप लोग ये बात क्लियर कीजिए, ये कंफ्यूजन में मत रखिए आदमी लोग को। तो इसलिए अभी क्या होता है कि काउंसिल लोग कोई कोई डॉक्यूमेंट में डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल, जैसे कि आज के दिन में भी सीएम ईएम लोग लिख रहे हैं डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल 75th फाउंडेशन डे, लेकिन ऑफिशियल में है नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल। तो हम लोग लिखेगा तो क्या लिखेगा? अभी मेरा नाम ऑफिशियली डैनियल लंगटासा है, लेकिन घर में मेरा दूसरा नाम भी हो सकता है। बचपन में हम मार्शल आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रहा फिल्म में, तो मेरा घर का नाम ब्रूसली था। तो अभी हमको ब्रूसली बोले तो आप लोग तो हम तो ब्रूसली तो नहीं मानेगा ना हमको, तो मेरा नाम तो डैनियल लंगटासा है। तो इसलिए जो ऑफिशियल नाम है उससे ही तो जाना पड़ेगा आदमी लोग को, लेकिन लिखना तो हम भी चाहता है डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल। तो हमारा जो काउंसिल है और आसाम गवर्नमेंट है, आप लोग क्यों ये बच्चा का जैसा खेल खेल रहा है? जल्द से जल्द आप लोग को ये कंफ्यूजन को क्लियर करो। यहाँ में तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना, डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल करेगा बोल के तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। तो क्या बात से आप लोग को इतना टाइम ले रहा है? आप लोग का लेटर में, आप लोग का ऑफिशियल लिखने वाला में आप लोग इतना प्रॉब्लम कर रहा है, पब्लिक कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये होगा 2 नंबर पॉइंट। तो 1 नंबर पॉइंट हो गया था कि आज में ही सेलिब्रेट करना था, ये पोस्टपोन करने वाला हम लोग का फाउंडेशन डे, अच्छा नहीं हुआ ये बात। तो 2 नंबर हो गया कि डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल बोल के ऑफिशियली डिक्लेयर कर दो। असम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों इतना कंफ्यूजन कर रहा है, क्यों इतना लेट कर रहा है? और 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट हो गया कि हमारा यहाँ में जो आज का जो फाउंडेशन डे है, ये हमारा काउंसिल का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 शेड्यूल में ओल्डेस्ट काउंसिल है, लेकिन आज के दिन में सिर्फ सेलिब्रेट करने से नहीं होगा। हम लोग को ये याद रखना है, हम लोग को मालूम करना है कि हमारा ये जो काउंसिल दिया था हिल ट्राइब्स ऑफ आसाम के लिए दिया था, और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये जो उस टाइम में नॉर्थ कचार हिल्स, अभी डिमा हासाओ, तो हम लोग को जो ये काउंसिल दिया है, जितना भी हमें ट्राइबल लोग हिल ट्राइब्स में रहने वाला है, वो लोग का फ्यूचर सोच के दिया था। वो लोग का फ्यूचर सोच के, वो लोग का लैंड प्रोटेक्शन, वो लोग का कल्चरल प्रोटेक्शन, वो लोग का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को सोच के वो लोग को दिया था। लेकिन आज के दिन में बहुत सारा फोर्सेस है जो हम लोग को डिवाइड एंड, पुराना ब्रिटिश पॉलिसी, जो ब्रिटिश का जो पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल करके हम लोग को काउंसिल को वीकेन करने चाह रहा है। तो इसलिए आज का दिन में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में एक ही काउंसिल है, ये सब ट्राइबल के लिए है, सब ट्राइब के लिए है, सबका डेवलपमेंट के लिए है, सबका भलाई के लिए है, सबका रिप्रेजेंटेशन के लिए है। लेकिन फिर भी ये काउंसिल का एरिया में, मतलब डिमा हासाओ का एरिया में ही अभी अलग अलग काउंसिल का डिमांड चल रहा है और अलग अलग काउंसिल दे भी दिया है। रिसेंटली MOS साइन हुआ था 15 मार्च को, और उसमें वेलफेयर काउंसिल एथनिक लाइंस में, मतलब कम्युनिटी लाइंस में काउंसिल दे दिया है। या आसाम गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया है, इसको हम फुल्ली अपोज करता है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक काउंसिल है और ये काउंसिल का अंदर में सब ट्राइब को मतलब डेवलप करने के लिए, इक्वली डेवलपमेंट करने के लिए ये ऑलरेडी हम लोग को प्रोविजन दिया है, और यहाँ में अलग अलग ट्राइब को रिप्रेजेंटेशन मिलता भी है। लेकिन फिर भी मतलब एक काउंसिल का अंदर में, एक काउंसिल का टेरिटोरी के अंदर में, ये एक ही काउंसिल का टेरिटोरी के अंदर में अभी अलग अलग कम्युनिटी वाइज, एथनिसिटी वाइज अभी काउंसिल देना, वेलफेयर काउंसिल देना, ये डाइल्यूशन ऑफ दिस एग्जिस्टिंग काउंसिल है। पूरा नॉर्थ ईस्ट में कोई भी एक काउंसिल नहीं है, 6 शेड्यूल काउंसिल नहीं है जिसके अंदर में और कम्युनिटी बेस्ड काउंसिल देने वाला। ये पहली बार हम लोग को देखने को मिला, पहली बार हम लोग को सुनने को मिला कि एक एग्जिस्टिंग 6 शेड्यूल काउंसिल के अंदर में कम्युनिटी वाइज, एथनिसिटी वाइज काउंसिल देने के लिए।
और वो भी ठीक इलेक्शन का आगे में किया। तो ये तो क्लियर है कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स और वोट बैंक मतलब अपीसमेंट पॉलिटिक्स करा है हम लोग को सरकार ने, असम सरकार ने, और यहाँ काउंसिल भी इसमें चुप रह गया। तो ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स जिससे मतलब हम लोग को काउंसिल का पावर को डाइल्यूट कर दिया और 6 शेड्यूल काउंसिल को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो खेला, ये बहुत खराब बात है। तो इसको मतलब आज का दिन में हम लोग को याद रखना है, क्योंकि आज का दिन है जिस दिन में हम लोग को काउंसिल मिला था 1952 में। ये डेट में हम लोग को ये काउंसिल मिला था, नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल। तो इसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, इसको पावर को हम लोग प्रोटेक्ट करना है। लेकिन यहाँ में क्या है कि हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ट्राइब रहता है, तो एक सिंपल पॉलिसी निकलाया है, अलग अलग ट्राइब को डिवाइड करो, सबको अपना अपना काउंसिल डिमांड करो एथनिसिटी लाइंस में। मतलब मार काउंसिल कोई डिमांड करो, कोई कुकी काउंसिल डिमांड करो, कोई जेमी काउंसिल डिमांड करो, काल में कार्बी काउंसिल होगा, काल में खेलमा काउंसिल डिमांड होगा, काल में खासी काउंसिल डिमांड होगा, ऐसा करके सो दैट मतलब जो एक काउंसिल जो सबको मतलब यूनाइट करके सब ट्राइबल का वेलफेयर को देखने के लिए रखा था, उसको डिवाइड करो और छोटा 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 करके काउंसिल कर दो, सबको डिवाइड कर दो अपना अपना लाइंस में, एथनिसिटी कम्युनिटी लाइंस में, और यूनिटी नहीं रहेगा। और पॉपुलेशन तो कितना ही है सब ट्राइब्स का, अलग अलग ट्राइब्स का कितना ही है, 10-15 हजार मैक्सिमम। तो वो लोग को मेंटेन करने में, उसको कंट्रोल करने में, वो लोग को वीकेंड करने में इजी होगा। तो ये पॉलिसी हम लोग को क्लियर देखने को मिलता है, क्योंकि ये ठीक इलेक्शन का टाइम में करा, क्योंकि इलेक्शन को एक तो लॉलीपॉप खिलाने के लिए। तो आज का दिन में फाउंडेशन डे में हम लोग को याद रखना है कि जो भी हो हम लोग का एग्जिस्टिंग काउंसिल का पावर को हम लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ये सबका भलाई के लिए है। और अगर हम लोग को ये लॉलीपॉप चूस के अगर थक गया होने से और नहीं भी थका है, तो आप लोगों को मालूम होना है कि क्या सही है और कैसे हम लोग को हमारा जो एग्जिस्टिंग 6 शेड्यूल का काउंसिल है उसको स्ट्रेंथन करना ही हम लोग का बेस्ट इंटरेस्ट में है। तो ये 3 बात बोल के आज का ये लाइफ आज हम खत्म करेगा। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। आज 75th फाउंडेशन डे है ऑफ नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल अंडर 6 शेड्यूल। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, एक नंबर बात, दुख का बात है कि आज में फाउंडेशन डे ऑब्जर्व नहीं किया ऑफिशियली, क्योंकि काउंसिल चाहता है कि मतलब अपना खुद लीडर्स लोग आके स्पीच मारेगा, वो बड़ा बड़ा गवर्नमेंट का भाषण देगा, हम लोग ने ये किया वो किया, ऑपोजिशन पार्टी को गाली देगा, वो सब चीज चाहता है। तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में वो अलाउड नहीं है, इसलिए वो लोग ने डेट को पोस्टपोन करके मई को ले गया। ये बहुत दुख का बात है। तो 2 नंबर बात हो गया, हमारा जो काउंसिल है उसको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है नाम को लेके। डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल लिख देता है कभी कभी, नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल लिखता है। ऑफिशियली अभी तक भी असम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लोग नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल बोल के ही रिकॉग्नाइज करता है। इनफैक्ट हमारा काउंसिल भी मोस्ट ऑफिशियल वर्ड्स में तो नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल ही लिखता है, क्योंकि ऑफिशियली तो अभी तक यही नाम है, एनसी हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल। लेकिन डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल चेंज करने का बात तो 2022 में ही हो गया था। काउंसिल ने एक बिल सेंड कर दिया था गवर्नर के हाथों, लेकिन गवर्नर ने आज तक अप्रूव नहीं किया है। तो क्यों इतना साल रुका के रखा है? क्योंकि भलाई ये है कि मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम भी डिमा हासाओ हो गया, काउंसिल का नाम भी डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल होने से और कंफ्यूजन नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम अलग, काउंसिल का नाम अलग, ये बहुत कंफ्यूजन है। कार्बी आंगलों में ऐसा नहीं है, मेघालय में ऐसा नहीं है, तो यहाँ में हम लोगों ने क्यों ऐसे कंफ्यूजन करके रखा है? तो जल्द से जल्द ये कंफ्यूजन को भी क्लियर करना है और एक लीनियर सिमिलरिटी वाला नाम रखना है। और 3 नंबर हो गया, हमारा जो ये काउंसिल है अंडर 6 शेड्यूल ओल्डेस्ट काउंसिल है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना, इसको पावर बढ़ा के रखना, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और फाउंडेशन डे दिन में तो हम लोग सबको ये मालूम करना है, आप सीनियर हो, आप यूथ हो, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बात को मालूम करने के लिए। लेकिन आज के दिन में बहुत सारा फोर्सेस है जो इसको डिवाइड करना चाहता है, इसलिए हमारा एग्जिस्टिंग 6 शेड्यूल का काउंसिल के अंदर में अलग अलग कम्युनिटी वाइज, एथनिसिटी वाइज काउंसिल निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग को डिवाइड करने के लिए, अपना बीच में भाईचारा कम होने के लिए, इन द नेम ऑफ मतलब कम्युनिटी एंड ऑल दैट।
तो ये पॉलिसी क्लियर है, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इसको समझ सकता है। और ये इलेक्शन के लिए किया, हम लोग को सबको मालूम है, ये एमएलए इलेक्शन में अपीसमेंट पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया, ये हम लोग को सबको मालूम है। इसलिए ये चीज को फिर से हम दोहराता है, फिर से हम कंडेम करता है। आने वाला दिन में हमारा यहाँ में एक ही 6 शेड्यूल का अंदर में एक ही काउंसिल फॉर ऑल ट्राइब्स है, और उसको हम लोग स्ट्रेंथन करना है, और कोई भी अलग अलग ऐसे डिविजन क्रिएट करने वाला को हम लोग एंटरटेन नहीं करना है। ये बोल के आज का ये लाइव सेशन खत्म करता है। थैंक यू एवरीवन। अलग अलग कमेंट भी आया था, लेकिन आज कमेंट नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट दिन में थोड़ा लंबा वाला सेशन करेगा। आज ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम हाईलाइट करना चाहता है, इसके लिए इधर में रख लेगा। थैंक यू।